नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे ऊंट की नस्ल के बारे में और यह नस्ल है ऊंट की मेवाड़ी नस्ल। इससे पहले की वीडियो में अपने बात कर चुके हैं ऊंट की बीकानेरी और जैसलमेरी नस्लों के बारे में। इसी के साथ ऊंट का संपूर्ण सामान्य परिचय, जिसमें से कोई भी पर्सन बाहर जाने की कोई संभावनाएं नहीं है। लगभग ऊंट से संबंधित सारी महत्वपूर्ण बातें उसमें अपनों ने पढ़ ली थी। उन तीनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहां से आप तीनों वीडियो देख सकते हो बड़े शानदार तरीके से और उनके नोट्स बना सकते हो। आज अपने बात करेंगे ऊंट की मेवाड़ी नस्ल के बारे में। कौन सी नस्ल के बारे में? ऊंट की नस्ल, ऊंट की नस्ल के बारे में बात कर रहे हैं रजा। और ऊंट की कौन सी नस्ल की बात करें अपने? मेवाड़ी के बारे में बात करें। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेवाड़ी नस्ल के बारे में, जो ऊंट की महत्वपूर्ण नस्ल है। और मेवाड़ी नस्ल के बारे में अपनी चर्चा कर रहे हैं कि ऊंट की कौन सी नस्ल है, कैसी नस्ल है, कैसी शारीरिक विशेषता है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें ऊंट की नस्ल की, तो ऊंट की नस्ल में सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके उत्पत्ति के बारे में। किसके बारे में? उत्पत्ति, ओरिजिन कहाँ है। तो इसके अंदर अपने बात कर सकते हैं ओरिजिन अपने वही बात मेवाड़ यानी उदयपुर के आसपास का क्षेत्र। उदयपुर के आसपास, जो भी उदयपुर के आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो सारा का सारा मेवाड़ क्षेत्र इसका ओरिजिन में आता है। वैसे सामान्य मेवाड़ी का उत्पत्ति अपने मेवाड़ लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा, है ना। तो मेवाड़ी के अंदर अपने उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ी नस्ल का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। अच्छा, इसके अलावा मैंने कहा कभी जी जब भी अपने कोई चीज पढ़ते हैं तो अपने को ये देखना होता है कि सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले अपने को देखना है रंग। रंग कैसा होता है इसका? रंग होता है रजा हल्का भूरा रंग होता है। कैसा होता है? ऊंटों के अंदर सब में लगभग हल्का भूरा है, बीकानेरी को छोड़कर। बीकानेरी में ऊंट में रंग है गहरा भूरा, जो काले रंग के लगभग दिखता है। इसके अंदर अपने कैसा पढ़ रहे हैं? हल्का भूरा रंग होता है। आकार की शौक है, मैदान के जी भी दिखो की शौक है, दिखे तो जी मीडियम सो, तो लिख दो फिर मध्यम आकार का। कैसा है? मध्यम आकार का है ऊंट। ऊंट की जो नस्ल है ये मध्यम आकार की ऊंट की नस्ल है। रंग भूरा है रजा, मध्यम आकार का है। अच्छा, इसके अलावा कृषि कार्यों व बोझा ढोने में इसका प्रयोग किया जाता है। काम क्या है? कृषि कार्यों व बोझा ढोने में, कृषि कार्यों व बोझा ढोने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कौन से ऊंट का? मेवाड़ी ऊंट। अच्छा, इससे संबंधित एक और, यह नस्ल पंजाब क्षेत्रों से, पंजाब के क्षेत्र से लाई गई है। अब आप कह दोगे सर फिर उत्पत्ति मेवाड़ क्यों दिखा? देखो, पंजाब के क्षेत्रों से नस्लें लाई, पर फिर राजस्थान के इन्हीं क्षेत्रों में इनसे कार्य करवाया गया और इन नस्लों का वर्चस्व बन गया, तो मेन वहां से आ जाएगा। तो प्रताप के नस्लों से ये नस्लें लाई गई, मेवाड़ क्षेत्र में इन नस्लों से कार्य करवाया जाने लग गया, कृषि कार्य और ये सारा। तो मेन अब इसका ओरिजिन में कहा जाता है मेवाड़ से संबंधित है ना। यानी पंजाब से अपने ऐसे कह सकते हैं कि ऊंट की एक ऐसी नस्ल जिसका संबंध पंजाब से है, तो कौन सी है? मेवाड़ी नस्ल के जो ऊंट हैं इसका संबंध कहां से? पंजाब से भी है। उत्पत्ति की अगर अपने बात करें तो उदयपुर के आसपास का क्षेत्र यानी मेवाड़ जो है वो इसका उत्पत्ति माना जाता है। अरे बोलो हाँ, शाबाश। तो कृषि कार्यों में, बोझा ढोने में इनका काम किया जाता है। इसके अलावा और देखो शारीरिक विशेषताओं में रजे ऊंट के अंदर अगर इसकी बात करें तो आकार अपनों ने बात कर लिया। आंखें छोटी व सुस्त होती है, वह सुस्त प्रकार की आंखें छोटी होती है और सुस्त सी आंखें होती है। सुस्त आंखें मतलब ढिल्लड़ से लटकेड़ी चढ़ी आंखें, यानी खड़ी आंखें तो तांठा सुस्त सी आंखें, जैसे नींद आ रही हो वैसी आंखें। अब जी थाना बता ही नहीं करके बिसी की बिसी सुस्त आंखें होती है। तो सुस्त आंखें पाई जाती है इसके अंदर, ऐसे लटकी हुई सी आंखें पाई जाती है। इस नस्ल की मादा 4 से 6 लीटर दूध
उत्पादन करती है। मादा द्वारा जो दूध का उत्पादन है वो कितना है? 4 से 6 लीटर के आसपास जो मादा होती है वो दूध का उत्पादन करती है। किसमें? मेवाड़ी के अंदर मादा 4 से 6 लीटर दूध उत्पादन कर सकती है। अगर आप इसको बोझा ढोने महीने में लगाओगे जब तो दूध आधे गोंदे, फिर खेत को काम आका भाजी एक काम करा लियो, कहा तो दूध कर डालियो और कहा फिर वाह, है ना, या क्या करा लियो, खेतों काम करा लियो, बस एक काम कर चाहे किसी करा लियो, तो फिर घर का चले दूध तो के कटे खेत में उड़ जाए। हाँ समझ बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ गई, ये सामान्य सामान्य बात आगे लिख ली, ठीक है। आगे देखो, आगे अपने बात करें मेवाड़ी के बारे में, तो मेवाड़ी से संबंधित रंग इनके बारे में अपने बात कर ही ली। मेवाड़ी का रंग है, आकार है, दूध उत्पादन है। इसके अलावा इस नस्ल के ऊंटों में निचला होठ लटका हुआ पाया जाता है। इस नस्ल के ऊंटों में जो होठ है, निचलो होठ या लटकड़ है, नीचे का लटकड़ मुख्य विशेषता है। अब एक बात बताऊं, 3 नस्लें पढ़ी अपनों ने, जैसलमेरी, बीकानेरी और मेवाड़ी। तीनों के अंदर एक एक खासियत है। बीकानेरी के अंदर तो क्या, आंखों के जो पलके यहाँ पे लंबे बाल पाए जाते हैं जिसे झींपरा कहते हैं। जैसलमेरी के अंदर खासियत क्या, जैसलमेरी के अंदर मजबूत हड्डियां, लंबे पतले पैर जो लंबी दूरी तय करने में सक्षम। तीसरी बात, इसके होठ लटके हुए पाए जाते हैं। होठ रसीले नहीं, लटके, हाँ होठ लटके हुए पाए जाते हैं। मेवाड़ी नस्ल की खासियत है, समझ के बात क्या? हाँ, तो मेवाड़ी नस्ल की जो ये खासियत है ये है, इसमें होठ लटके पाए जाते हैं। दूध उत्पादन में अपन ने बात कर ली, दूध उत्पादन में कितना बात करते हैं? दूध उत्पादन है 4 से 6 लीटर। किसकी बात होती है? 4 से 6 लीटर। एक और बात बता दूं, ऊंट के दूध में जो मादा है, मादा ऊंट मतलब ऊंटनी मतलब डाग, अरे हाँ डाग। मादा ऊंटनी के दूध में विटामिन सी व इंसुलिन पाया जाता है। दूध के अंदर विटामिन सी और इंसुलिन पाया जाता है। और इंसुलिन क्या काम करता है? मधुमेह में लाभकारी, यानी इंसुलिन क्या, एक प्रकार का जो हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन का काम क्या बोलो? इंसुलिन हार्मोन का है शर्करा का नियमन करना, रेगुलेशन ऑफ शुगर या रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज। अपने शर्करा का नियमन करता है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी हो जाती है जब अपने पास इंसुलिन है, और इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन की कमी होने से कौन सा रोग हो जाता है? इंसुलिन की कमी होने से मधुमेह, डायबिटीज या शुगर हो जाती है। क्या हो जाती है? शुगर हो जाती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए या तो मेडिसिन लेते हैं वो, या इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। तो जो ये इंसुलिन का काम है ना, इस दूध से प्राप्त हो जाता है। तो ऊंटनी का दूध मधुमेह के रोगियों के लिए लाभकारी होता है, जो शुगर के पेशेंट है, जिनको ग्लाइसीमिया हो चुका है। देखो ग्लाइसीमिया का बारे में अगर थोड़ा सा और बताऊं तो मैंने एक दिन पहले भी बताया था। जैसे मान लीजिए ये अपने पास ब्लड की धमनियां है, कोरोनरी धमनी। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ये शुगर की जो मात्रा है, इन शुगर की मात्रा का नियमन करता है। अतिरिक्त जो शुगर होता है, इस शुगर का तो वो कर लेता है अवशोषण, और जितनी आवश्यक शुगर होती है उसको जाने देता है। अब शरीर में होगी इंसुलिन की कमी। अब इंसुलिन की कमी होगी तो अतिरिक्त शुगर भी शरीर में बह रही है, तो शरीर में शुगर की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस कारण इस डिजीज को डायबिटीज, शुगर, मधुमेह या हाइपरग्लाइसीमिया या क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं, यानी शुगर की मात्रा का बढ़ जाना। क्या कहलाता है? बोलो, अरे बोलो रे, हाँ वेरी गुड, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। इसको हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। तो ये अपने बात कर रहे थे मेवाड़ी के अंदर, तो अपने दूध 4 से 6 लीटर है। 46 मत लिख देना, क्या जी थे ही लिखो, अड़ो दड़ो और मास्टर पर पढ़ो बाद में। 4 से 6 लीटर है, इत तो गेप आएगा बीच में,
एक दिन कुछ पहले मैंने ऐसे पॉइंट लिखा था, मैंने ऐसे लिखा था 4.6% ऐसे कोई बात लिखी थी। बच्चा कहते थे तो 46 बता दियो, अरे 46 के बैंगन बता दियो, 4.6 ही है वो, ठीक है ना। तो ये दशमलव और पॉइंट देख लिया करो, समझ के बात क्या। हाँ मेवाड़ी है तो मेवाड़ी के दूध अल्लाह, अब वो रबड़ कांटो काट गयो आपको पक्को पक्को, है ना। ये रबड़ का बड़ी चिरन फिर रहे, मतलब ताबांती मिटो दूंगा इस नस्ल के। हाँ इंग दिक्कत ही है, इस नस्ल के ऊंटों में निचला होठ है लटका हुआ पाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं बोलो, अपने बात कर रहे हैं मेवाड़ी की, समझ गए बात ना। तो ये अपने बात कर ली मेवाड़ी की। मेवाड़ इसका क्षेत्र मध्यम आकार के होते हैं, हल्के भूरे रंग के होते हैं, निचला होठ लटका हुआ आता है, मादा दूध देने में काम आती है, बोझा ढोने में ये काम आते हैं। अपने पिछली वीडियो में भी बात करी थी कि ऐसे ऊंट है जिनको अपने बोझा ढोने में ऋण में प्रयोग किया जाते हैं, लद्दू ऊंट कहलाते हैं ना। लद्दू ऊंट अपने बात की थी, बोझा ढोने वाले, है ना। अपने बात की थी जो बोझा ढोते हैं ना, बोझा ढोने वाले, ये पहले भी अपने बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार और लिख देता हूं। बोझा ढोने वाले लद्दू ऊंट कहलाते हैं राजा। लद्दू ऐसे कह दो, लद्दू ऊंट कहते हैं बोझा ढोने वाले, है ना। ऊंटों के देवता किसको कहते हैं राजा, ऊंटों के देवता पाबूजी राठौड़। तो ऊंटों के देवता किनको मानते हैं, अपने पाबूजी को मानते हैं। और सबसे ज्यादा जो ऊंटों का पालन करता है, ऊंटों की सेवा करते हैं या ऊंटों की रक्षा करते हैं, पाबूजी। अच्छा ऊंट पालने वाली जाति कौन सी है, ऊंट पालन करता जाति कौन सी जाति के ऊंट पालते हैं, रेबारी या राइका, रेबारी या राइका। जो रेबारी या जो राइका जाति है, रेबारी या राइका के जो ऊंट है ना, जो पालन करता है जाति के लोग, वो ऊंटों का पालन सबसे ज्यादा करते हैं। समझ के बाद एक बात और मैं बता दूं इसी के साथ, बद्धियाकृत ऊंट है, बद्धियाकृत, ये बात अपने हो चुकी, फिर भी बद्धियाकृत ऊंट को क्या कहते हैं, गिल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गिल्डिंग। बद्धियाकृत ऊंट गिल्डिंग कहलाता है। ऊंट की आवाज गुरगुराना ग्रूंटिंग कहलाती है ना। ये सारी बातें अपने बात कर ली थी। अपने बात कर रहे थे मेवाड़ी के बारे में, मेवाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें अपने पढ़ चुके हैं कि मेवाड़ी का रंग कैसा होता है, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र हल्का भूरा, पंजाब क्षेत्र से लाएगी प्रजाति। अच्छा इसके अलावा 4 से 6 लीटर दूध, मध्यम आकार, कृषि कार्य में बोझा ढोने में, आंखें छोटी व सुस्त होती है। तो ये थी मेवाड़ी नस्ल। इससे पहले की वीडियो में अपने जैसलमेरी बीकानेरी ऊंटों का सामान्य परिसर टोटल डिटेल अपने इसमें सबमिट कर चुके हैं। उन सभी के आप शानदार नोट्स बनाओ, बढ़िया पढ़ो, बढ़िया मेहनत करो भैया, अच्छा खाओ, मस्त रहो और स्वस्थ रहो और अच्छे विचार और सकारात्मक आप विचार रखो। समझ गए बात। तो ये था ऊंट की मेवाड़ी नस्ल और मेवाड़ी संबंधित महत्वपूर्ण परिचय। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।